कहानी की शुरुआत एक पार्टी में कुछ लोगों को दिखाते हुए होती है जिनका नाम क्लिस, गीमा, पॉल और जेन होता है। तभी वहां लूक नाम का एक लड़का आता है जो असल में उन लोगों को नशे का सामान बेचने का काम करता है। उस पार्टी में एक फेलिक्स नाम का लड़का भी होता है जो उस पार्टी में केवल गीमा को देख रहा होता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है, लेकिन उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो गीमा से जाकर बात कर सके। तभी फेलिक्स के पास लूक आता है और उसे पता होता है फेलिक्स गीमा को पसंद करता है, इसलिए वो उससे गीमा से एक बार बात करने को कहता है। और फेलिक्स गीमा को अकेला देखकर उसके पास जाता है। वो उससे डेट के लिए पूछता है और गीमा उससे अच्छी तरह बात करती है, लेकिन वो उसके साथ डेट पर जाने को मना कर देती है। इधर जेन अपने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ कुछ अकेले समय बिताने के लिए ऊपर चली जाती है, पर पॉल नशे में होता है और वो वहीं पर सो जाता है। और जेन नीचे आकर ट्रूथ और डेयर गेम खेलने को कहती है। उस गेम को फेलिक्स भी खेलता है और जब फेलिक्स की बारी आती है वो डेयर को चुनता है, जिससे जेन उसे डेयर देती है। अगर उसे किसी लड़की के साथ एक रात बिताने का मौका मिले वो किसे चुनेगा, क्योंकि उस पार्टी में जितने भी लोग होते हैं वो जानते हैं फेलिक्स गीमा को पसंद करता है, इसलिए वो गीमा को ही चुनता है। ये देखकर क्लिस फेलिक्स पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने उसकी गर्लफ्रेंड को चुना होता है, पर गीमा उसे समझाती है ये केवल एक गेम है, लेकिन क्लिस से एक पंच मारता है और उसकी बेइज्जती भी करता है, जिससे फेलिक्स उदास होकर पार्टी से चला जाता है। और गीमा क्लिस का ये बिहेवियर देखकर उसे छोड़ देती है। और यहाँ से कहानी कुछ महीने आगे जाती है जहाँ हम क्लिस और पॉल को देखते हैं। असल में ये दोनों फेलिक्स की बर्थडे पार्टी में जा रहे होते हैं, क्योंकि इन दोनों को कुछ समय पहले ही पता चला होता है फेलिक्स का परिवार काफ़ी अमीर होता है, इसलिए ये दोनों उसकी पार्टी में फिली की दारू पीने जा रहे होते हैं। फेलिक्स ने गीमा और जेन को भी बुलाया होता है और उनके साथ लूक भी होता है। कुछ देर बाद वो सब फेलिक्स के बताए हुए एड्रेस पर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है जो उस जगह की देखभाल करता है। वो उससे फेलिक्स के बारे में पूछते हैं क्योंकि उसने उन सबको अपनी बर्थडे पार्टी पर बुलाया होता है। और वो बूढ़ा आदमी उन लोगों को एक कैबिन के बारे में बताता है जो जंगल के बीच में होता है जहाँ फेलिक्स की पार्टी होती है। और वो लोग जंगल के रास्ते उस कैबिन तक आ जाते हैं जहाँ उन्हें जस्टिन नाम का एक लड़का मिलता है जो फेलिक्स का बड़ा भाई होता है। वो उन सबको अंदर आने को कहता है, पर उन सबको पता चलता है फेलिक्स वहाँ नहीं है क्योंकि वो अब भी बाहर होता है और उसकी फ्लाइट भी कैंसिल हो चुकी होती है, इसलिए यहाँ कोई पार्टी नहीं होती। पर वहाँ काफ़ी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जिससे जस्टिन उन्हें आज रात यहीं पर रुकने को कहता है और वो उसकी बात मानकर वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन जब वो बात करते हैं उन्हें पता चलता है जस्टिन एक आर्मी बॉय होता है। रात होने के बाद वो सब ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं और जब गीमा की बारी आती है वो ट्रूथ को चुनती है, जिससे क्लिस उससे पूछता है क्या वो उसे अब भी पसंद करती है, क्योंकि क्लिस गीमा के साथ फिर से पैचअप करना चाहता है, पर गीमा उसे मना कर देती है और वो उस बोतल को फिर से घुमाते हैं। अब की बार जस्टिन की बारी आती है और वो ट्रूथ को चुनता है, जिससे उन सबको पता चलता है फेलिक्स एक महीने पहले ही मर चुका होता है। उसने इसी कैबिन में फांसी लगाई होती है। ये सुनकर वो लोग शोक में पड़ जाते हैं क्योंकि उन सबको यहाँ धोखे से बुलाया होता है और जस्टिन उन सब से फेलिक्स की मौत की वजह जानना चाहता है। लेकिन क्लिस वहाँ से जाने लगता है, पर जस्टिन उसे मार कर नीचे गिरा देता है और पॉल की टांग में गोली मारता है और उन लोगों को वहीं पर बांध देता है। और जस्टिन के साथ लूक भी मिला होता है। जस्टिन उन सबको एक पोस्ट कार्ड दिखाता है जिस पर गाली लिखी होती है और जब फेलिक्स की मौत हुई होती है ये उसके पास से मिला होता है। जस्टिन उन सब से इस पोस्ट कार्ड के बारे में पूछता है, लेकिन उनमें से किसी को भी इस पोस्ट कार्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जिससे जस्टिन उन सबको
वो गेम फिर से खेलने को कहता है और जब गीमा की बारी आती है वो उससे कार्ड के बारे में पूछता है, पर गीमा उसे मना कर देती है और जस्टिन उस बोतल को फिर से घुमाता है और अब की बार क्लिस की बारी आती है और क्लिस डेल को चुनता है, जिससे जस्टिन एक मशीन को उसके पास लाता है जिसमें एक तरफ तेजाब की बोतल होती है और दूसरी तरफ पानी की, और जस्टिन एक पाइप को गीमा के मुंह में लगा देता है और क्लिस का ये ही डेल होता है, उसे इनमें से एक बोतल को चुनना होता है और क्लिस उनमें से लेफ्ट वाली बोतल को चुनता है और जब जस्टिन उस मशीन को चालू करता है गीमा के मुंह में पानी जाता है जिससे गीमा की जान बच जाती है। और अगली बार जब वो उस बोतल को घुमाता है वो पोल की तरफ आती है जिससे पोल डेल को चुनता है और जस्टिन उस मशीन के पाइप को क्लिस के मुंह में लगा देता है। ये देखकर पोल को काफी गुस्सा आता है और वो उसके भाई को साइको बोलने लगता है क्योंकि वो सब जानते थे फेलिक्स एक गे है और उनमें से कोई भी उसका दोस्त नहीं है, वो केवल उसकी बर्थडे पार्टी में यहाँ आए होते हैं। पर जस्टिन पोल से उनमें से एक बोतल चुनने को कहता है और पोल लेफ्ट वाली बोतल को चुनता है, पर इस बार उस बोतल में तेजाब होता है जिससे क्लिस की वहीं पर मौत हो जाती है और जस्टिन उस गेम को फिर से चालू करता है। तभी वहां जॉन सी नाम का एक लड़का आ जाता है जिसे लूक ने इनवाइट किया होता है। जस्टिन उसे यहाँ से भगाने को कहता है और लूक बाहर आकर जोनसी को यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन जोनसी अंदर जाने की जिद करने लगता है। तभी बाहर जस्टिन भी आ जाता है जिसे देखकर जोनसी समझ जाता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जिससे जोनसी जस्टिन पर अटैक करता है। इधर गीमा अपने आप को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो वहीं पर गिर जाती है, पर उसके हाथ एक टूल लग जाता है और गीमा अपने आप को खोलती है। पर जेन गीमा को यहाँ से भागने को कहती है क्योंकि पोल की टांग में गोली लगी होती है, जिससे गीमा उसकी बात मानकर जंगल में भाग जाती है। इधर जस्टिन जोनसी को लूक के हाथों मलवा देता है और जब वो दोनों अंदर आते हैं वहाँ गीमा नहीं होती, जिससे जस्टिन लूक को वहीं पर उन दोनों पर नजर रखने को कहता है और वो गीमा के पीछे जाता है और वो दोनों लूक से मदद मांगते हैं, लेकिन लूक उनकी कोई मदद नहीं करता। पर जेन लूक की बातों से समझ जाती है वो पोस्ट कार्ड लूक ने ही भेजा होता है, क्योंकि जब लूक को फेलिक्स के परिवार के बारे में पता चला होता है कि उसका परिवार काफी अमीर है, वो उससे जलने लगता है। इसीलिए उसने फेलिक्स को चिढ़ाने के लिए वो पोस्ट कार्ड उसे भेजा होता है। इधर गीमा भागते हुए उस घर तक आ जाती है और वो जब उसके अंदर जाती है वहाँ उसे फेलिक्स मिलता है जो पूरी तरह पैरालाइज होता है। तभी वहाँ वो बूढ़ा आदमी आ जाता है जो फेलिक्स की देखभाल करता है और गीमा उसे गन नीचे धरने को कहती है, नहीं तो वो फेलिक्स को मारने की धमकी देती है और वो आदमी गन धर कर बाहर चला जाता है। पर वो आदमी मौका देखकर गीमा से गन छीनने लगता है, जिससे गीमा गलती से गन को चला देती है और उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। गीमा फेलिक्स से फोन के बारे में पूछती है और फेलिक्स कंप्यूटर की तरफ इशारा करता, लेकिन गीमा देखती है उस कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं होता। तभी जस्टिन वहां आ जाता है और वो गीमा को पकड़ लेता है। गीमा उसे समझाने की कोशिश करती है फेलिक्स की इस हालत के लिए वो लोग जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन जस्टिन उसकी बात नहीं सुनता और वो गीमा की नाड़ को तोड़ देता है, जो फेलिक्स को अच्छा नहीं लगता। इधर जेन अपने हाथों को खोल लेती है और पोल लूक से बोलता है उसकी टांग में गोली लगी है, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा होता है, लेकिन लूक उसका दर्द कम करने के लिए उसे नशा देने लगता है और जेन भी उससे नशा मांगने लगती है, पर जेन उसके हाथ में काट लेती है और अपने हाथों को खोलकर लूक को धक्का मारती है, जिससे लूक एक नुकीली चीज पर गिरता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जेन पोल को खोलकर वहां से जाने लगती है। तभी वहां जस्टिन भी आ जाता है और उसके साथ फेलिक्स भी होता है। जेन जस्टिन पर गोली चलाती है, लेकिन जस्टिन उसे पकड़ लेता है, पर पोल जस्टिन की टांग में एक कील को घुसा देता है और जेन मौका देखकर जस्टिन के ऊपर तेजाब गिरा देती है और वो दोनों जस्टिन को बांध देते हैं। जेन पोल से बाहर
बाहर जाने को कहती है और पॉल उसकी बात मानकर बाहर आ जाता है, जहां उसे गीमा की लाश मिलती है। इधर जेन जस्टिन को उस रात के बारे में सच बताती है। पार्टी के बाद जेन फेलिक्स के पास जाती है, क्योंकि जेन को पता होता है फेलिक्स एक गे है और वो उसे पॉल के पास लेकर आ जाती है। लेकिन पॉल नींद में होता है और जेन पॉल के प्राइवेट पार्ट को किस करने लगती है और वो फेलिक्स को भी ऐसा करने को कहती है, जिससे फेलिक्स और पॉल की वीडियो बना लेती है। क्योंकि जेन के पिता की कंपनी डूब चुकी होती है, इसलिए जेन चाहती थी फेलिक्स अपने पिता से बात करके उसके पिता की कंपनी में इन्वेस्ट करे, इसीलिए उसने फेलिक्स को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाई होती है। और उस वीडियो में फेलिक्स की ये हरकत देखकर जस्टिन को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि फेलिक्स जानता था इस वीडियो के बारे में जब उसके परिवार को पता चलेगा वो उससे काफ़ी नाराज होंगे, इसीलिए वो अपने आप को मारना चाहता था। और जेन फेलिक्स के हाथ में एक बम देकर वहाँ से चली जाती है और फेलिक्स अपने आप को बम से उड़ा देता है, जिसमें जस्टिन की भी जान चली जाती है और जेन और पॉल वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।